वेट एक स्टोरी बताता हूँ पहले। वेलकम टू आवर चैनल। म्यूजिक वीडियो क्यों रोक दिया यही सोच रहे हैं ना, तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। एक सुबह मैं घर जाने के लिए उठा, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया, डेक्स्टर को भी खाना दिया, फिर बैग पैक किया और निकल गया। हर बार की तरह इस बार भी मैं सेम रास्ते से कुछ गाने सुनते हुए गुजर रहा था। Today was a bit different. I was being reminded by God about the works of His hands. मैं हमेशा इन रास्तों से होकर गुजरता, पर इस दिन इन्हीं रास्तों में कई चीजें नई और खूबसूरत लग रही थी। मैं इन चीजों को नोटिस ही कर रहा था, तभी अचानक से मेरे प्लेलिस्ट में एक सॉन्ग शुरू हुआ। बताऊं कौन सा सॉन्ग? वेट, कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ, तो सॉन्ग तो आप सुन ही लेंगे आगे, बट थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो ये भी एक अलग कहानी है। इन 2004 माय डैड वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली और उनको वर्शिप सॉन्ग्स का बहुत शौक था, तो उन्होंने वहां से एक सीडी एल्बम लेकर आया मेरे लिए, और वो था एक इंग्लिश वर्शिप एल्बम। और उस समय में हम ज्यादा इंग्लिश सॉन्ग्स गाते नहीं थे, ना चर्चेस में ना यूथ मीटिंग्स में। तो जब मैंने ये एल्बम प्ले किया, मुझे याद है सुबह का वक्त था, और जब मैंने सॉन्ग को सुना, ये एक सिंपल बट पावरफुल सॉन्ग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। यस, यू गेस इट राइट। नो यू डिडंट। ओके, एक क्लू देता हूं, ये सॉन्ग है क्रिस टॉमलिन का। नो? ओके, एक और क्लू, इस एल्बम का नाम है अराइविंग। अब तक तो आप लोगों ने गूगल कर ही लिया होगा, तो चलिए बताता हूँ इसका नाम। इसका नाम है How Great Is Our God। Yeah, that's the song. तो 2008 आते आते तक ये सॉन्ग टॉप 100 सॉन्ग्स यूज्ड इन चर्चेस में नंबर 1 पर आ चुका था, और हर कहीं इस गाने को गाया जा रहा था। एंड फिर शुरू हुआ ट्रांसलेशन का सिलसिला। हर भाषा, हर बोली, हर जुबान, हर देश इसको अपने अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने लगा, और ये हर भाषा, हर जुबान में खूबसूरत और पावरफुल साउंड करने लगा। तो हम इंडियंस क्यों पीछे रहते हैं भला? हमने भी अपने लैंग्वेजेस में, अपने अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में, अपने नेटिव लैंग्वेजेस में, और खासकर हिंदी भाषा में हमने इसको ट्रांसलेट किया। एंड यकीन मानिए, हर ट्रांसलेशन उतना ही पावरफुल, उतना ही इफेक्टिव लगने लगा। 8-9 साल पहले मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसका ट्रांसलेशन किया जाए, और मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। एग्जैक्ट नहीं, कुछ कुछ आसपास, ऑलमोस्ट क्रिएटिव लिबर्टी, यू नो। और ये खूबसूरत साउंड करने लगा, और ये हिंदी वर्जन भी मेरे जिंदगी का हिस्सा बन गया। मैं अपने चर्च में, अपने यूथ मीटिंग में, एंड देन लेटर टूर्स में एंड कॉन्सर्ट्स में इसको गाने लगा, और ये लोगों को आशीषित करने लगा। बहुत अद्भुत ये सॉन्ग काम करने लगा। फिर आया कोविड का दौर, और काफी चीजें बंद हो गई। इसी समय मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया था, और मैंने सोचा क्यों ना इसी सॉन्ग के साथ मैं कुछ करूं, कंपोज करूं, कवर करूं, और मैंने उसको बनाना शुरू किया। 4-5 लेयर्स में मुझे ठीक ठाक लगा। मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड तो कर लिया, पर मिक्स करना तो आता ही नहीं था। हालांकि मैं खुश था जैसा वो साउंड कर रहा था, पर फिर भी मैंने रवीश को कॉल किया और बोला कि भाई मिक्स कर देगा क्या? एंड ही वाज लाइक आई डोंट नो। मैंने उसको बोला कि भाई जैसा करना है तू कर दे, क्योंकि उस समय में वो म्यूजिक सीन में था नहीं। ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, और उसने मुझे जैसे तैसे करके भेजा। और जब हम दोनों ने सुना, इट वाज ओके। और उसने बोला कि भैया हमको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करके प्लान करना चाहिए, और फ्यूचर में सोचेंगे इसके बारे में। एंड मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों नहीं, और फिर मैंने उसको वही ड्रॉप कर दिया। तो बैक टू वही घर जाने वाली स्टोरी, यू नो। सेम रास्ते से होकर गुजरता था, सेम चीज़ों को देखता था, पर इस दिन कुछ नया दिख रहा था, कुछ चीज़ें खूबसूरत दिख रही थी, और सडनली ये गाना मेरे प्लेलिस्ट में प्ले हुआ। और जब प्ले हुआ, यू वोंट बिलीव, जैसे जैसे मैं इस गाने को सुनता जा रहा था, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट गॉड इज सराउंडिंग मी। आई वॉज फीलिंग हिज हेवी प्रेजेंस इन द कार। मैं गाड़ी भी नहीं चला पाया, और मैंने गाड़ी साइड में रोकी, और मैं वहां पर रोक कर उस गाने के साथ वर्शिप करने लगा। एंड उसकी उपस्थिति में मैं पूरा भर गया था। मैं वहां से बाहर निकला, और मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, और मैंने कहा याद है मैंने हाउ ग्रेट का हिंदी ट्रांसलेशन किया था, और मैंने तुझे सुनाया था? उसने कहा हाँ मुझे याद है। मैंने कहा आई डोंट वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ एनी मोर। उसने कहा श्योर गो अहेड। मैंने उसको बोला आई कॉल यू बैक, बाय। और मैं वहां पर रुक गया, वहां पर खड़ा हो गया, और मैंने परमेश्वर से सवाल पूछा कि परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है?
मैं काफी देर वहां सोचता रहा, काफी देर वहां पर प्रार्थना करता रहा। और ये पूछते पूछते मैं अपने घर आ गया। मैं रात को लेट गया बिस्तर पर और रात भर मैं यही सोचता रहा कि मैं क्या करूं परमेश्वर, तू मुझे गाइड कर। अगली सुबह मैं उठा और पास में ही एक जगह है जहां पर मैं अक्सर चला जाता हूँ। मैं वहां गया और पूरी सुबह मैं परमेश्वर के जवाब का इंतजार करता रहा। मैं प्रार्थना करता रहा, मैं सोचता रहा, मैं प्लान करता रहा कि परमेश्वर क्या करूं। एंड फाइनली विद प्रेयर्स आई डिसाइडेड कि इस गाने को अब रखना नहीं है। विद प्रेयर्स आई डिसाइडेड कि अब ये गीत लोगों तक पहुंचना जरूरी है। मैं वापस ट्रेन से रायपुर आने के लिए निकला और पूरे रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि मैं कैसे आप लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं कि जो चीज हम नकार देते हैं, कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम उसे दे दें। परमेश्वर ने मूसा से भी ये सवाल किया था कि तेरे हाथ में क्या है। और कई बार परमेश्वर भी हमसे ये सवाल पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। हो सकता है कि जो हमारे हाथ में वो हमको छोटा लगे, हो सकता है कि हमको जो हमारे हाथ में है उसमें क्वालिटी कम लगे, हो सकता है कि हमें लगे कि मैं भद्दा बोलता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, या मेरे पास जो है वो इनफ नहीं है। पर बिलीव मी, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है कि जिस गाने को मैं क्वालिटी के नाम पर नकार चुका था और अपलोड करने का नहीं सोचा था, परमेश्वर ने उस गाने के द्वारा मेरे साथ बातें की। और मैं जानता हूँ कि मुझे देखने वाले ऐसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में अपने जीवन में कमी को महसूस कर रहे हैं। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यहोवा यीरे आपके साथ है। हो सकता है कि हमारे हाथ में जो चीज है वो हमें छोटी लगती है, पर हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो महान है। और जो चीज आपके हाथ में छोटी लगती है वो महान परमेश्वर ही इस छोटी चीज को महान बनाने की सामर्थ्य रखता है। सो आई डिसाइडेड आई वांट टू ब्रिंग दिस सॉन्ग आउट टू एनकरेज यू कि जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपके पास है, परमेश्वर को दे दीजिए। ये मत सोचिए कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, ये मत सोचिए कि मैं कैसे कर पाऊंगा, पर ये सोचिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप करें। डोंट स्टॉप। और फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर इस गीत को मैं ऐसे म्यूजिक वीडियो बना के तो नहीं डालूंगा, पर जैसा तूने मुझसे कहा है, मुझे सिखाया है, इस स्टोरी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं स्टोरी को रिक्रिएट कर सकूं। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव डन वेल, बट फिर भी आई बिलीव कि ये मैसेज आप तक पहुंचेगा। आई बिलीव गॉड विल ब्लेस यू। सो लेट्स गो। 3, 2, 1। उसके पराक्रम को कौन समझता है, वो काम ऐसे करे जो सोच से परे। ऐश्वर्य और प्रताप का वस्त्र पहने है वो, समय को नियंत्रण करके सदा राज करे। कितना महान मेरा खुदा, सब नामों में महान मेरा खुदा। हर आंखें देखेंगी कितना महान मेरा खुदा। पहले मैं ना बन के आया, कुर्बान मौत को हरा कर जिंदा हुआ। अब तूफानों में होकर गरजता हुआ, वो यहूदा का सिंह फिर से आएगा। कितना
Yamaha